Welcome to Medbon Care Institute. Today we start with chemistry class 10th chapter 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. तो कार्बन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग. कार्बन क्या होता है, कार्बन के एलोट्रोप्स कौन कौन से होते हैं और इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है. सबसे पहले कार्बन स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले इसमें आता है एटॉमिक नंबर क्या होता है कार्बन का. तो एटॉमिक नंबर क्या होता है कार्बन का, एटॉमिक नंबर होता है 6. इसका क्या होता है एटॉमिक नंबर. अगर हम बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन की तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2,4 मींस आउटर मोस्ट. अगर हम बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 4 होगा. 4 को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोले या फिर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बोले, बात देखिए ठीक है. आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना होगा 4 होगा. 4 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होने से इसका बहुत एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज होती है, उसके बारे में भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे. तो नेक्स्ट आते हैं, ये मेटल है या नॉन मेटल है. कार्बन इज नॉन मेटल. कार्बन इज नॉन मेटल. अच्छा इतना तो पता होगा जो पीरियोडिक टेबल होता है 4 ब्लॉक में डिवाइड, एस पी डी एंड एफ में डिवाइड होता है. तो ये किस ब्लॉक के अंदर आता है कार्बन, पी ब्लॉक के अंदर आता है. ये कैसा एलिमेंट है, पी ब्लॉक एलिमेंट है. इसकी एबंडेंस कहाँ है, ये अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है. कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, फ्रॉम अर्थ क्रस्ट. मीन्स हम कह सकते हैं 90% जो हम लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं वो किससे मिलकर के बना होता है, कार्बन से ही मिलकर के बना होता है. इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे 90% प्रोडक्ट कार्बन से मिलकर के बना होता है. चलो आते हैं नेक्स्ट कार्बन की और प्रॉपर्टीज. कार्बन इज टेट्रावैलेंट. व्हाट इट इज, टेट्रावैलेंट. टेट्रावैलेंट मतलब क्या हुआ, आउटर मोस्ट. वैलेंट मतलब क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन. टेट्रा मतलब हुआ 4, जिसके में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है या 4 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं टेट्रावैलेंट. दीज आर टेट्रावैलेंट. टेट्रावैलेंट प्रॉपर्टी होने के कारण इसमें कोवैलेंट बॉन्ड बनता है. कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड. अच्छा कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड मतलब होता है जहां कहीं भी इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं उसको हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड. मींस क्या होगा यहाँ पे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस वहां पे कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा. आगे समझ में टेट्रावैलेंट प्रॉपर्टी, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन. कोवैलेंट बॉन्ड क्यों फॉर्म करती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन शेयर होता है. अब इसी कोवैलेंट प्रॉपर्टी के कारण, कोवैलेंट बॉन्ड और टेट्रावैलेंट प्रॉपर्टी के कारण इसके अंदर सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी होती है. कौन सी, सेल्फ कॉम्बिनेशन. मींस अपने से कंबाइन करता है, नंबर ऑफ कार्बन एक साथ कंबाइन करके मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं. सिंगल बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड भी बनता है, ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्म होता है और नंबर ऑफ कार्बन एक साथ अलाइंड होकर के किसी भी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर सकते हैं. मींस हम लोग कह सकते हैं द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बाय कार्बन एटम अमंग्स देमसेल्फ एंड विद अदर एलिमेंट्स मेक द कार्बन कंपाउंड एक्सेप्शनली स्टेबल. इसलिए इसको बोलते हैं एक्सेप्शनली स्टेबल, बहुत ज्यादा स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है. अब नेक्स्ट बात करते हैं इसकी अकरेंस की. अच्छा ये अपने आप को नंबर ऑफ फॉर्म में जोड़ता है, सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी. तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग कैटिनेशन. जब कार्बन अपने से ही जुड़ता है और नंबर ऑफ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर पाता है, ठीक है, और नंबर ऑफ कार्बन एक साथ अलाइंड होते हैं और वो स्टेबल भी होते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी. नेक्स्ट आता है कार्बन कैसे कैसे एग्जिस्ट करता है. तो कार्बन 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक होता है फ्री फॉर्म और दूसरा होता है कंबाइंड फॉर्म. First one is free form and second one is combined form. पहला होता है फ्री फॉर्म और दूसरा होता है कंबाइंड फॉर्म में. अच्छा फ्री फॉर्म में कैसे होगा, नॉर्मल कार्बन जैसे डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये कार्बन के ही कंस्टिट्यूएंट या फिर बोले एलोट्रॉप्स होते हैं. कार्बन का हो गया डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिस्टर, फुलरेंट, कार्बन नंबर 60 जिसका होता है, कार्बन नंबर 70 भी एग्जिस्ट करता है, कार्बन नंबर 80 भी एग्जिस्ट करता है. ये सब कैसे हो गए, फ्री फॉर्म में कार्बन एग्जिस्ट करते हैं. नेक्स्ट कंबाइंड फॉर्म में क्या हो गया, जिसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स, लाइमस्टोन, मार्बल, चॉक, फॉसिल फ्यूल, वुड, कॉटन, ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इन सब क्या होते हैं, ये सब कंबाइंड फॉर्म होते हैं और बनते किससे हैं, कार्बन से ही मिलकर के बने होते हैं. 2 फॉर्म हो गया, एक हो गया फ्री फॉर्म और दूसरा हो गया कंबाइंड स्टेट, ठीक है. नेक्स्ट आ गया एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन. एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के एलोट्रोप्स. पहला इसमें आता है व्हाट आर एलोट्रोप्स. एलोट्रोप्स क्या होते हैं, ढेर सारे, मतलब कि मान लो कि कार्बन ही रहेगा, ठीक है, कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टीज जो वैसी वैसी रहेंगी, लेकिन अलग अलग फिजिकल फॉर्म में अगर ये एग्जिस्ट करता है उसको हम बोलते हैं एलोट्रोप्स. अगर डिफिनेशन की बात करें क्या होगा, द वेरियस फिजिकल फॉर्म इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट इज कॉल्ड एलोट्रोप्स. मींस कार्बन किस किस फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करता है या फिर पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, वो है कार्बन का एलोट्रोप, दैट इज एलोट्रोपिक प्रॉपर्टीज.
कार्बन के ही नहीं, बहुत एलिमेंट्स होते हैं, सल्फर का भी होता है, फॉस्फोरस का भी होता है, ये सब एलिमेंट भी एलोट्रोपिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, लेकिन अभी हम लोग कार्बन के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें कौन कौन सा आता है, सबसे पहले एलोट्रोप्स देख लो। डायमंड, डायमंड तो सब जानते होंगे, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फुलरेंस लिख सकते हैं। अब इसके बारे में मैंने बताया था बकमिस्टर फुलरेंस के बारे में, ठीक है, बकमिस्टर फुलरेंस लिख देते हैं। बकमिस्टर फुलरेंस हो गया। ये हो गए कार्बन के एलोट्रोप्स। तो एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम लेते हैं डायमंड के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज डायमंड। डायमंड के बारे में सब जानते हो, डायमंड क्या होता है, वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस, और रिचेस्ट भी होता है, हार्डेस्ट और रिचेस्ट दोनों होता है। डायमंड क्या होता है, डायमंड इज ए कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस हैविंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस। मीन्स डायमंड क्या होता है, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है, कोई कलर नहीं है उसका, और इसमें जो ब्रिलियंस प्रॉपर्टी होती है, मीन्स चमक की प्रॉपर्टी, तो शाइनीनेस होती है, वो बहुत ही ज़्यादा होती है। अगर बात करते हैं डायमंड, अगर ये स्ट्रॉन्ग नेचर का होता है, जिसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। क्या ये कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, बताओ ये क्या कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी? नो, डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करता? क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन, और इसमें भी फ्री फॉर्म में इलेक्ट्रॉन नहीं होते, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए कंडक्शन के लिए। इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी है तो फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। क्यों नहीं होता, आप समझो इसका रीजन। इसका जो स्ट्रक्चर बनता है कुछ ऐसे बनता है कि एक कार्बन नेक्स्ट 4 कार्बन से अटैच रहता है, 1 कार्बन इज अटैच टू नेक्स्ट 4 कार्बन एटम, और ये नेक्स्ट वाले जो 4 कार्बन एटम जिसके बारे में बात, ये और अगले 4 कार्बन एटम से अटैच्ड रहते हैं, इस तरीके से कुछ। देखो कितना क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बन रहा है इसका। मीन्स एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच्ड है। अब 4 कार्बन से अटैच है और एक कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी है, तो चारों बाइंड हो गए, तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन बचा? तो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन डायमंड में नहीं बचता है। दैट इज द रीजन डायमंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। हीट करते, अगर डायमंड को हीट करना हो, हीट करते जाओ, लेकिन वो मेल्ट नहीं करे, क्योंकि इसकी स्ट्रॉन्ग मेल्टिंग पॉइंट होती है। डायमंड का यूज कहाँ होता है? ग्लास कटिंग में यूज किया जाता है डायमंड, क्योंकि इसका शार्प होता है, बहुत ज्यादा शार्प होता है, हार्ड होता है, इसलिए इसको हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट अब हम आते हैं ग्रेफाइट की तरफ। ग्रेफाइट कैसा होता है? ग्रेफाइट इज ग्रेइश ब्लैक ओपेक सब्सटेंस। ग्रेइश ब्लैक कलर के बारे में बताया गया। ग्रेइश ब्लैक, ग्रेइश ब्लैक, ओपेक मतलब आर पार इसमें नहीं दिखता। ये कैसा होता है? डायमंड ट्रांसपेरेंट फॉर्म होता है, ठीक है। और ग्रेफाइट कैसा होता है? ओपेक स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, अगर ग्रेफाइट को बर्न करोगे तो क्या मिलेगा? ऑक्सीजन में इसको बर्न करेंगे तुम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, लेकिन ऐसा कुछ डायमंड में नहीं होगा, ठीक है। ग्रेफाइट सॉफ्ट और स्लिपरी इन टच होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो दोनों में डिफरेंस देख लो। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी ग्रेफाइट कंडक्ट करता है। अच्छा, अब क्यों करता है ये? क्योंकि ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, दैट्स व्हाई ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, सॉफ्ट और स्लिपरी नेचर का होता है, ये भी तो कार्बन का, ये भी कार्बन, ये हार्ड होता है, ये सॉफ्ट क्यों होता है? क्योंकि इसमें लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। ये कैसा होता है? ग्रेफाइट की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? लेयर्ड स्ट्रक्चर, मीन्स लेयर बाय लेयर अरेंज रहते हैं, दैट्स द रीजन ग्रेफाइट्स आर सॉफ्ट एंड स्लिपरी। आगे समझ में क्यों होता है ऐसा? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब स्ट्रक्चर देख लिया हमने, एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच होगा, ये हार्डेस्ट होगा डायमंड हमारा। और ग्रेफाइट में ऐसा क्या होता है? एक कार्बन अगले 3 कार्बन से अटैच होता है, 1 कार्बन अटैच टू नेक्स्ट 2 कार्बन एटम। मीन्स इस तरीके से कुछ ऐसे मान लेते हैं, कार्बन यहाँ पे है, इस तरीके से अगले 2 कार्बन से ये कार्बन फिर नेक्स्ट 2 कार्बन से अटैच रहेगा, ये कार्बन नेक्स्ट 2 कार्बन से, इस तरीके से एक लेयर होगी, दूसरी लेयर और तीसरी लेयर इस तरीके से बनी होती है ग्रेफाइट केस में, ठीक है। दैट्स व्हाई इट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड स्लिपरी इन नेचर। तो कुछ और यूज देखते हैं डायमंड का। हमने एक बता दिया यूज, ग्लास कटर में यूज किया जाता है इसका, मार्बल्स को शेप देने में यूज किया जाता है, ड्रिलिंग मशीन में इसका यूज किया जाता है, ज्वेलरीज मेकिंग में यूज किया जाता है, और शार्प पेज कहाँ यूज करते हैं? आई सर्जन भी यूज करते हैं डायमंड का, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ग्रेफाइट का यूज कहाँ पे होता है? ग्रेफाइट पाउडर फॉर्म में लुब्रिकेंट के तौर पे यूज करते हैं, जहाँ पे लुब्रिकेशन जान रहे हो तुम लोग ना, गैल्वेनाइजेशन करना, लुब्रिकेशन करना हो, ग्रीस यूज करना, ग्रीस हम लोग जो यूज करते हैं वो ग्रेफाइट ही होता है। तो ग्रेफाइट कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका भी कंडक्शन का भी यूज होता है। कार्बन के इलेक्ट्रोड के तौर पे यूज करते हैं हम लोग इसको, कार्बन का इलेक्ट्रोड सेल बैटरी बनता है, तो वहाँ पे भी ग्रेफाइट यूज किया जाता है।
एंड नेक्स्ट कहाँ पे यूज किया जाता है, पेंसिल में। पेंसिल की जो लेड होती है वो किससे बनी होती है, ग्रेफाइट से ही बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बकमिस्टर फुलरेंस। बकमिस्टर फुलरेंस, बकमिस्टर फुलरेंस की एक एलोट्रॉप से थर्ड एलोट्रॉप से कार्बन का। बकमिस्टर फुलरेंस क्या होता है, एक एलोट्रॉप फॉर्म होता है कार्बन का, जहां पे 60 कार्बन एटम्स कंबाइन करते हैं और स्फेरिकल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। कितने, 60 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन एटम, 60 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन एटम्स कंबाइंड टू फॉर्म बकमिस्टर फुलरेंस। समझ लो 60 मतलब बहुत ज्यादा हो गया, 60 मॉलिक्यूल्स कंबाइन करेंगे कार्बन आपस में कार्बन के, और इसका फॉर्मेशन करते हैं। स्ट्रक्चर कैसा होता है, फुटबॉल शेप का होता है, स्फेरिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। 60 कार्बन एटम आपस में कंबाइन करते हैं। कंबाइन क्यों करते हैं, ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंट प्रॉपर्टी। आगे समझ में, 60 कार्बन एटम नोन एज बकमिस्टर फुलरेंस, डार्क सॉलिड कलर का होता है, ठीक है। आगे समझ में, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हो गया हमारे कार्बन्स के बारे में। अब कार्बन से बनने वाले कंपाउंड्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट करेंगे। हाइड्रोकार्बन्स के बारे में ही पढ़ेंगे। इसमें क्लासिफिकेशन होता है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड का। सैचुरेटेड में आता है एल्केन्स, अनसैचुरेटेड में आता है एल्कीन और एल्काइंस। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेट्स वी स्टार्ट विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड, सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है, द कंपाउंड ऑफ कार्बन आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। द कंपाउंड ऑफ कार्बन, कार्बन से जो बना होता है उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। कंपाउंड ऑफ कार्बन आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, इसमें आएगा क्या क्या, इसे मीथेन हो गया, अल्कोहल हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, ये सारी चीजें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर आती हैं, ठीक है। अच्छा, ये कंडक्टर होंगे इलेक्ट्रिसिटी या नॉन कंडक्टर, तो मोस्ट ऑफ देम आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कार्बन की चेनिंग फॉर्म में कार्बन कैसे चेन का फॉर्मेशन करते हैं, और चेन की फॉर्मेशन क्यों करते हैं, ड्यू टू टू प्रॉपर्टीज, कैटिनेशन दैट इज सेल्फ लिंकिंग एंड टेट्रावैलेंसी दैट इज आउटर मोस्ट हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी, तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। कितने टाइप्स के होते हैं, देखो पहला टाइप होता है हमारा हाइड्रोकार्बन। नाम से पता चल रहा है हाइड्रोकार्बन, एक एक करके हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, अलग से पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन, हाइड्रोजन जब कार्बन से अटैच होगा उसको बोलेंगे हम लोग हाइड्रोकार्बन। सेकंड वन इज हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स, हेलोजन होता है, अगर एल्केन्स से जुड़ा तो उसको बोलते हैं हम लोग हेलो एल्केन्स। नेक्स्ट अल्कोहल, थर्ड वन इज अल्कोहल, एंड देन फोर्थ वन इज एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। नेक्स्ट फिफ्थ वन इज कीटोन। इन सब के बारे में स्टडी करेंगे, सबका फंक्शनल ग्रुप अपना अलग अलग होता है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। एंड लास्ट वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेसिक इन्हीं फॉर्म को हम लोग स्टडी करेंगे एक एक करके। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। अभी हमने बताया हाइड्रोकार्बन्स बारे में, कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन विद कार्बन नोन एज हाइड्रोकार्बन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर का पहला टॉपिक हमारा हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। तो लिख सकते हैं डिफिनेशन, हाइड्रोकार्बन्स आर द कार्बन एटम्स कनेक्टेड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। देखो हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड बोल सकते हैं, नहीं, सिंगल बॉन्ड अगर बोलेगे तो सैचुरेटेड बोलना, अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो अनसैचुरेटेड। इसको दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया, एक सैचुरेटेड एंड अनदर वन इज अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड में डबल और प्लस ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड में आते हैं, ठीक है। तो दो पार्ट में हाइड्रोकार्बन्स हो गए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दैट इज सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, एल्केन, और दूसरा हो गया अनसैचुरेटेड दैट इज डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड क्या बोलते हैं हम लोग, एल्कीन्स, और ट्रिपल बॉन्ड क्या बोलते हैं हम लोग, एल्काइंस। क्या बोलते हैं हम लोग, एल्काइंस बोलते हैं।
अब इन सब के बारे में हम लोग एक एक स्टडी करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड कहने का मतलब है एल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में स्टार्ट करते हैं। सैचुरेटेड आर दोस हाइड्रोकार्बन्स हैविंग कोवैलेंट बॉन्ड विथ सिंगल बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड होगा, कोवैलेंट बॉन्ड में क्लासिफिकेशन में होता है सिंगल, डबल, ट्रिपल, तो ये कोवैलेंट सिंगल बॉन्ड होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एल्केन्स आता है इसके अंदर, क्या बताया था अभी हम लोग एल्केन्स। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका जनरल फॉर्मूला, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स CnH2n+2 क्या होता है? देखो CnH2n+2, C फॉर कार्बन, N मतलब नंबर कितना दिया गया है, H2 हो गया नंबर, न्यूमेरिकल फॉर्म, N+2, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब देखो अलग अलग नंबर पे होगा। अगर n=1 ले लिया हमने, n=1 ले लिया, फॉर्मूला क्या होगा? C1 रखना है यहाँ पे, H2 × 1+2 क्या हो जाएगा? CH4, और CH4 को हम लोग क्या बोलते हैं? मीथेन। अच्छा मीथेन हमने क्यों लिख दिया? ये मीथेन है क्या? अभी हम लोग लिखना भी सीखेंगे कि हमने इसका नाम मीथेन क्यों दिया। n=2 रखें अगर हम लोग तो क्या हो जाएगा? C2H2 × 2+2 कितना हो जाएगा? C2H6। C2H6 हमने नाम दे दिया इथेन। देखो दूसरा नाम आ गया, इथेन आ गया। इथेन की भी नेमिंग देखेंगे कि अभी इथेन इसका नाम क्यों रखा गया है। इस तरीके से कार्बन के नंबर को बढ़ाते जाएंगे तो जो कार्बन और हाइड्रोजन को दोनों के नंबर बढ़ते जाएंगे और नाम इनका चेंज होता जाएगा, ठीक है। इस तरीके से होता मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, पेंटेन, इस तरीके से अलग अलग होते हैं कार्बन के नंबर के हिसाब से उनकी नेमिंग। नेक्स्ट आता है दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आगे समझ में एल्केन्स कौन कौन से होते हैं? जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, एग्जांपल हमने दे दिया मीथेन, इथेन का। अगर किसने कहा प्रोपेन बना मतलब N=3 की बात की जा रही है, C3H3 × 2+2, तो C3 क्या हो जाएगा? H8, इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोपेन। क्या बोलेंगे? प्रोपेन। ये हो गया हमारा एल्केन्स के बारे में। अभी हम लोग IUPAC में देखेंगे इसका नाम मीथेन, इथेन और प्रोपेन क्यों रखा गया है, ठीक है। वो डिफाइन करता है कितने नंबर ऑफ कार्बन उसके अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एल्कीन्स पे, मींस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेकंड वन इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसके अंदर क्या क्या आता है? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग एल्कीन्स को। एल्कीन मतलब क्या होगा? जहां पे डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा वहां पे होगा एल्कीन। डबल बॉन्ड जहां भी होगा वहां पे उसको क्या बोलेंगे? वो एल्कीन है। डबल बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा? जहां भी 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे या कहें तो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे वहां पे क्या होगा? डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। अब देखो एल्कीन के जनरल फॉर्मूला की बात करते हैं तो क्या होगा? जनरल फॉर्मूला इज CnH2n, ये होता है इसका जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला हो गया। अच्छा n अगर 1 रखते हैं तो क्या होगा फॉर्मूला? CH2। अच्छा n=1 रखा हमने, क्या फॉर्म होगा? CH2। जरा इसके बारे में सोचना, कार्बन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। इंपॉर्टेंट है ये चीज, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। इसके साथ कितने लोग कंबाइंड है? 2 हाइड्रोजन कंबाइंड है। देखो समझो इस चीज को, 2 हाइड्रोजन कंबाइंड है। एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देते मान लेते हैं, एक हाइड्रोजन हमने यहाँ पे लगा दिया, बचा इसके पास एक लोन पेयर, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। 2 इलेक्ट्रॉन खाली हो गए, क्या ये स्टेबल होगा? नहीं, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। और रही बात डबल बॉन्ड की, तो डबल बॉन्ड बनाने के लिए मिनिमम 2 कार्बन की रिक्वायरमेंट होगी। कितने कार्बन चाहिए? मिनिमम 2 कार्बन नीडेड फॉर डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए 2 कार्बन चाहिए, मींस n=1 पॉसिबल ही नहीं होगा। तो याद रखना फॉर एल्कीन एंड एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड बनाओ तो भी यही सेम कंडीशन होगी। तो दोनों के लिए n=1 एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ सैचुरेटेड मतलब एल्केन के लिए ही एग्जिस्ट करेगा। चलो n=2 देखते क्या होगा? n=2 देखते क्या होगा? फॉर्मूला क्या था? CnH2n, यहाँ पे रखते हैं n=2, तो कितना हो जाएगा? C2H4। इसका नाम होता है ईथीन। क्या नाम होता है इसका? ईथीन। बनेगा कैसे? कार्बन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया,
दो हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दो, दो हाइड्रोजन इधर लगा दो, चार हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए, दो कार्बन भी हो गया। इस कार्बन देखो चार इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 है। इस कार्बन देखो 1 2 3 4, इसका मतलब ये स्ट्रक्चर सही है, एग्जिस्ट भी करेगा। n इक्वल्स टू 3 देखो क्या हो जाएगा, C3H6 डबल बॉन्ड विद दिस कार्बन। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, 6 हाइड्रोजन है, 3 इधर हो जाएगा और 3 इधर, सही है। C3 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 2 कितना हो जाएगा 6। अब 6 हाइड्रोजन इसमें बैलेंस करना है, तो 6 हाइड्रोजन लगा दो, डबल बॉन्डेड हो जाएगा। और कितने कार्बन एटम हमारे पास, 3 कार्बन एटम लग गए। यहाँ पे लगा देते हैं, 2 हाइड्रोजन हो गया, 1 हाइड्रोजन हो गया यहाँ पे बैलेंस करने के लिए, इसको लिख दो ऊपर C3H6, 1 2 3 4 हो गया इसका भी। यहाँ पे कितना हो जाएगा, बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया, 3 + 4 + 2 6 हो गया। डबल बॉन्ड भी यहाँ पे देखो है, तो प्रोपीन हो गया ये, इसको बोलेंगे हम लोग प्रोपीन। क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या देंगे हम लोग, प्रोपीन देंगे। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड भी एग्जिस्ट कर रहा है। आगे समझ में, इस तरीके से एल्कीन में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, डबल बॉन्ड बनता है ना, इसीलिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एल्काइंस की तरफ। आंसर दो पार्ट में था, एक एल्कीन्स था और सेकंड क्या था हमारा, एल्काइन। सेकंड वन इज एल्काइन। एल्काइन का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। क्या होता है, CnH2n-2। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, ट्रिपल बॉन्ड। क्या होगा एल्काइंस में, ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। अब देखो ट्रिपल बॉन्ड करेगा, n = 1 रख के देख लेते हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। 1 रखो, C1 हो जाएगा H, 2 × 1 - 2, तो कितना हो गया CH0। हाइड्रोजन तो बचा ही नहीं यहाँ पे, तो कार्बन अकेले ट्रिपल बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, कम से कम 2 कार्बन चाहिए ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। तो हम लोग क्या लेंगे, n = 2, यहाँ पे 2 कार्बन हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे C2 H2 × 2 - 2, तो क्या हो जाएगा C2H2 बन जाएगा। मीन्स कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, 3 यहाँ पे हो गए, 1 हाइड्रोजन यहाँ से बैलेंस हो गया, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग प्रोपेन की, सॉरी प्रोपाइन। अच्छा नाम दे देते हैं इसका, क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, इथाइन। क्या नाम होगा इसका, इथाइन होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे n = 3 के लिए क्या होगा, रखो यहाँ पे 3, C3H2 × 3 - 2 क्या हो जाएगा, C3 3 2 6 6 - 2 क्या होगा 4, C3H4। 3 कार्बन इस तरीके से हमने अलाइन कर दिए, 3 कार्बन, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे और 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर, हो गया बैलेंस। ये भी बैलेंस्ड है, सब बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। इस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन होगा एल्काइंस के केस में। फॉर्मूला याद रखो, एल्केन्स के लिए क्या था CnH2n+2, एल्केन के लिए क्या था CnH2n और एल्काइन के लिए क्या था CnH2n-2। ये हो गया हमारा एल्काइंस के लिए। बॉन्ड फॉर्मेशन समझ में आ गया, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आता है इसी में एक और ग्रुप, उसका क्लासिफिकेशन नहीं, उसको अलग से हम लोग पढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप, अच्छा एल्केन्स का फॉर्मूला याद है तो एल्काइल का भी आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर बात करें एल्केन्स की, अगर एल्केन्स से एक हाइड्रोजन हम लोग रिमूव कर देते हैं तो क्या फॉर्म होगा, एल्काइल फॉर्म होगा। समझो इस चीज को, एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते, पहली बात है एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। हम कह रहे एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो एल्काइल बन जाएगा। चलो एक हाइड्रोजन को रिमूव करो, एक रिमूव कर देंगे तो 2 जगह हम क्या लिखेंगे, हम लोग 1 लिखेंगे। चलो देखते हैं फॉर्मूला क्या होगा। n = 1 पॉसिबल होता है एल्केन्स के लिए, बिल्कुल पॉसिबल होता है। C1 रखा हमने, H2 × 1 रखे +1, क्या फॉर्म होगा CH3। इसको हम क्या बोलते हैं, मिथाइल। क्या नाम दिया गया इसका, मिथाइल। अब देखो ये एल्केन से एक हाइड्रोजन कम है, सिर्फ कितना हाइड्रोजन कम है, एक हाइड्रोजन, इसलिए इसको क्या बोला गया, एल्काइल ग्रुप। तो कोई पूछे एल्काइल ग्रुप क्या होता है, अगर एल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं तो एल्काइल बनता है। देखो CH4 क्या होता है, अब इसमें क्या कर दी, -1 हाइड्रोजन कर दी, क्या फॉर्म हुआ CH3। अभी ये क्या था, एल्केन था और इसका नाम क्या था, मीथेन था। अभी ये क्या बन गया, एल्काइल बन गया, एल्काइल ग्रुप का हो गया, इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल। बन गया कि नहीं बन गया, मीन्स रिमूव करेंगे अगर हम लोग एक हाइड्रोजन एल्केन्स में दे तो एल्काइल ग्रुप फॉर्म होगा। नेक्स्ट अब लोग आते हैं हम लोग साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की तरफ। कौन से हाइड्रोकार्बन्स, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स।
नेक्स्ट वी स्टार्ट विद साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन तो समझ में आता है, हाइड्रोजन और कार्बन कॉम्बिनेशन। तो अगर इस साइकिल का फॉर्मेशन करते हैं उसको हम बोलते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अच्छे से एग्जांपल में मोस्ट फेमस एग्जांपल लेते हैं साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन की बात करते हैं, इसे हम बहुत डीपली अभी समझेंगे भी कि कैसे स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, उसका नेमिंग कैसे कर रहे हैं। तो हर एक शॉर्ट अच्छे से पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अब देखो हम बना दे रहे हैं, अभी इसके सारी चीजें समझ में आ जाएगी, बाद में इसको फिर से हम बना के एक्सप्लेन भी कर देंगे। अभी टॉपिक था तो हम इसको खत्म नहीं करना था। इस तरीके से यहाँ पे हाइड्रोजन अलाइन कर देते हैं। देखो इस तरीके से कार्बन होता है, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 2 बॉन्डिंग हो गया ना, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से हाइड्रोजन, फॉर्मूला क्या हो गया? C6H, कितना देखो कितना है, 6 कार्बन है, दोबारा क्या है हमारा, है कि नहीं ये फॉर्मूला C6H12। तो C6H12 क्या होगा? साइक्लोहेक्सेन। 12 हाइड्रोजन है या फिर नहीं, 6 कार्बन हो रहे हैं, एक कार्बन में 2 हाइड्रोजन, तो कितना हो गया? 12 हो गया, C6H12। ये हो गया हमारा सैचुरेटेड, मींस यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। ये कैसा हो गया? सैचुरेटेड फॉर्म में हो गया। ठीक है। अच्छा, अगर अनसैचुरेटेड बनाना हुआ तो कैसे बनाएंगे? अनसैचुरेटेड में क्या करना होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेंजीन का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर? बेंजीन। नाम सुने होंगे आप लोग बेंजीन का। बेंजीन का स्ट्रक्चर, उसमें क्या होता है? 6 कार्बन उसमें भी होते हैं, 6 कार्बन लगा देते हैं, 6 कार्बन। चलो इस तरीके सिंगल बॉन्ड्स पहले लाइन कर देते हैं। अल्टरनेट डबल बॉन्ड इसमें एग्जिस्ट करता है, मींस अगर एक डबल बॉन्ड हमने यहाँ पे लगाया, दूसरा यहाँ पे, और थर्ड वन इज हियर। यहाँ पे देखो 3 बैलेंस हो गया, 1 हाइड्रोजन चाहिए, 1 2 3 हो गया, 1 हाइड्रोजन, मींस सबको 1 हाइड्रोजन चाहिए। जितने कार्बन उतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? C6H6। ये क्या होता है हमारा? बेंजीन। बेंजीन सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है? बेंजीन इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होता है बेंजीन। ठीक है, अभी इसके बारे में डीपली स्टडी करेंगे। इसका नाम बेंजीन क्यों रखा गया है, इसका नाम आईयूपीएसी के फॉर्म में क्या होगा, ठीक है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड क्यों एग्जिस्ट करता है बेंजीन में, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो इसको सब समझने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। क्या पढ़ेंगे हम लोग? नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अभी हमने मिथाइल, इथाइल, मीथेन, इथेन, ये सब जो नाम रखे हैं वो किसके बेसिस पे रखा है? अपने आप तो रखा नहीं होगा, तो एक सिस्टम बना हुआ है, ठीक है, जिसके बेसिस सभी नेमिंग की जाती है, उसको बोलते हैं हम लोग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स किसके बेसिस पे रखा गया है? आईयूपैक, आईयूपीएसी के बेसिस पे, ठीक है। इंटरनेशनल, फुल फॉर्म देखो इसका, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसको हम क्या बोलते हैं? आईयूपीएसी। इसी के बेसिस पे हम लोग इसका यूज कहाँ करते हैं? ऑन दिस बेसिक नेमिंग विल अकर। इसी के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं? नेमिंग करते हैं। एक सिस्टम होना चाहिए, एक नेमिंग का सिस्टम होना चाहिए, जिसके बेसिस हम किसी कंपाउंड को बुलाएंगे। कोई अपने नाम, अपने हिसाब से तो नाम दे नहीं सकता है कि जो मन हुआ उसको वही बुला देंगे। एक सिस्टम रखा गया, उस सिस्टम क्या बोलते हैं? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो उसके बेसिस पे जो नाम रखा गया उसको समझते हैं कार्बन के नंबर्स पे। कार्बन नंबर 1 होगा तो क्या बोलेंगे, 2 होगा तो क्या बोलेंगे, 3 होगा तो क्या बोलेंगे, उसी के बेसिस पे, ठीक है। तो बनाते हैं टेबल, उससे हमको समझ में आ जाएगा कैसे होगा इसका नेमिंग। अगर कार्बन का नंबर देखो 1 कार्बन है अगर, तो होगा मेथ। 2 कार्बन है तो क्या होगा? एथ। 3 कार्बन है तो क्या होगा? प्रोप। 4 कार्बन है तो क्या होगा? ब्यूट। 5 कार्बन है तो क्या होगा? पेंट। 6 कार्बन होगा तो क्या होगा? हेक्स। 7 कार्बन होगा तो क्या होगा? हेप्ट। 8 होगा तो क्या होगा? ऑक्ट। और 9 कार्बन होगा तो क्या बोलेंगे इसको? नॉन। 10 कार्बन होगा तो क्या बोलेंगे इसको? डेक। आगे समझने क्या क्या किस तरीके से नेम रखा गया? एच। देखो अगर 1 कार्बन हुआ तो मेथ बोलेंगे इसको, इस तरीके से सब लिखा गया है। 1 कार्बन हुआ तो क्या बोलेंगे? मेथ। 2 कार्बन हुआ तो एच। 3 कार्बन प्रोप। 4 कार्बन को ब्यूट बोलेंगे, 5 कार्बन को पेंट बोलेंगे, 6 कार्बन को हेक्स, 7 कार्बन को हेप्ट, 8 कार्बन को ऑक्ट और 9 कार्बन को 9। अगर 10 कार्बन हो गया वहां पे उसको क्या बोलेंगे? डेक बोलेंगे।
अब इसमें क्या आता है, इसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का भी रोल होता है। सिंगल बॉन्ड किस में आ रहा था, सिंगल बॉन्ड किस में आ रहा था, एल्केन्स में। किस में आ रहा था, एल्केन्स में। अब देखो एक मिनट इसको यहां बता देते हैं। एल्केन्स में अगर बात करते हैं, अगर वहां पे सिंगल बॉन्ड मतलब क्या होगा, एल्केन होगा। अगर सिंगल बॉन्ड एल्केन है तो जो एन लगा हुआ है इसमें से एन हम लोग अलग कर लेंगे, उस एन को उस कार्बन के नंबर से अटैच कर देंगे और उसी के बेसिस पे नेमिंग की जाएगी। अब एग्जांपल बताते हैं। अगर डबल बॉन्ड तो क्या लिखते हैं हम लोग, एल्कीन, एल्कीन का इन अलग कर लेंगे। और एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड के लिए होता है तो वाई एन ई अलग कर लेंगे इसमें से। अगर हमने कहा CH4, क्या लिखा हमने, CH4, किस फॉर्मूले बना हुआ है, CnH2n+2 के फॉर्मूले बना हुआ है। किसका फॉर्मूला था, एल्केन्स का फॉर्मूला था। सिंगल बॉन्ड यहाँ एग्जिस्ट कर रहा था। यहाँ पे देखो कार्बन नंबर कितना है, 1 है। कार्बन नंबर 1 के लिए हमने इस फॉर्मूले इसको बनाया CH4। ठीक है, अगर कार्बन नंबर 1 है तो क्या लिखेंगे हम लोग, मेथ लिखेंगे। वेरी गुड। सिंगल बॉन्ड तो क्या लगाएंगे, इस एल्केन का एन लगाएंगे, तो नाम क्या देंगे इसको हम लोग, मीथेन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मीथेन। अब देखो इसके लिए अगर हम लोग इसका फॉर्मूला देखते, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। अगर n=2 रखेंगे, n=1 तो एग्जिस्ट नहीं करना है, तो क्या हो जाएगा C2H4। अच्छा 2 कार्बन है, ठीक है 2 कार्बन तो H लिख देंगे। अच्छा डबल बॉन्ड है तो इन लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इथीन। नेक्स्ट हो गया इसकी बात करते हैं, क्या होता है इसका फॉर्मूला, CnH2n-2। CnH2n-2 होता है, ठीक है। n=2 रखो तो क्या हो जाएगा, C2H2। अच्छा इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन है, H लिख देंगे। अच्छा ट्रिपल बॉन्ड लगा हो तो YINE लगा देंगे, YNE लगा देंगे, हो गया इथाइन। तो इसी के बेसिस पे नाम रखा जाता है। एल्केन हो गया, इथीन हो गया और इथाइन। अभी हमने नाम रखा था ना, इथेन, मीथेन, प्रोपेन और मीथीन। मीथीन तो बनेगा नहीं, इथीन, प्रोपीन, इन सब का नाम इसी के बेसिस पे रखा था। मीन्स जितने कार्बन नंबर होंगे और सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड के बेसिस पे इसका नाम रखा जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी उठता है, अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ दोनों हो गए तो क्या रखोगे, इन रखेंगे तो इन आइन रखेंगे, ठीक है। उसके बारे में भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि क्या रखा जाएगा। आगे समझ में आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग क्या पढ़ेंगे, किस तरीके से आईयूपीएसी नेमिंग ब्रांच चेन की रखी जाती है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों में शेयर करना।